नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट आईटी स्टॉक्स के बारे में। यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा, जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स उसको चेक करेंगे, साथ साथ डिविडेंड रिजल्ट जो भी अपडेट यहाँ पर है उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ बताना चाहूंगा, अगर चेक कीजिएगा ग्लोबल सेंटीमेंट, तो आईटी स्टॉक्स में यहाँ पर अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, बिकवाली देखने को मिली। चाहे आप नैस्डैक को चेक कर लीजिए, चाहे आप कोस्पी मार्केट को चेक कर लीजिए, किसी मार्केट को चेक कीजिए, सभी जगह पर आईटी स्टॉक्स में भारी भरकम बिकवाली देखने को मिल रही है। अब क्वेश्चन ये राइज हो जाता है कि आईटी स्टॉक्स में जब गिरावट हो रहा है तो क्या इसका असर हमारे बाजार में भी देखने को मिलेगा, एंड क्या एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, इन सभी चीजों को चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बस सबसे पहला चीज देखिए, बताना चाहूंगा कि एक खबर आई थी जो कि आपका 13 जून को आया था, जहां पर बताया गया था कि अमेरिका ने देखिए ऑर्डर किया था एंथ्रोपिक, जो एंथ्रोपिक एआई कंपनी है, उसको ऑर्डर किया गया था कि किया गया था कि टू डिसेबल एआई मॉडल्स फॉर ऑल फॉरेन नेशनल। तो जो भी फॉरेन नेशनल्स हैं, कंट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उनको कहा गया था कि आप डिसेबल कर दीजिए, आपका जो एआई मॉडल है उसको आपको डिसेबल करना रहेगा। कंपनी सेड इट रिसीव्ड एन एक्सपोर्ट कंट्रोल डायरेक्टिव्स टू सस्पेंड एक्सेस टू फेबल 5 एंड माइथोस 5 फॉर फॉरेन नेशनल। तो जो दो सॉफ्टवेयर देख सकते हैं ना, इसका इसको आया था कि इसको सस्पेंड कर दीजिए, फॉरेन नेशनल्स का यूज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर अपडेट आया था, देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इन अ ब्लॉग पोस्ट पब्लिश फ्राइडे, कंपनी बिहाइंड क्लाउड चैटबॉक्स सेड गवर्नमेंट agencies had instructed it to prevent foreign national from accessing the AI मॉडल फेबल 5 एंड माइक्रोसॉफ्ट साइटिंग नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, उन्होंने रीजन दिया था। एंड इस कारण से चेक कीजिएगा तो अच्छी खासी पिटाई पूरे आईटी स्टॉक्स में, एंड हमारे आईटी स्टॉक्स इन्फोसिस लीजिए, टीसीएस लीजिए, विप्रो लीजिए, सब में भारी भरकम गिरावट यहाँ पर स्टार्ट हो गया। लेकिन अब आज के दिन में एक अच्छी खबर आ रही है। अच्छी खबर ये है कि एंथ्रोपिक माइथोस 5 एआई मॉडल क्लियर्ड बाय यूएस फ्रॉम वाइडर यूज, यानी कि अब ये मॉडल को आप वाइडर यूज यानी कि फॉरेन नेशनल वगैरह भी यूज कर सकते हैं। क्लियरेंस ईसेस अ कन्फ्रंटेशन दैट erupted 2 weeks ago when government abruptly barred Anthropic from giving foreign national access to Mythos 5 and a related model Fable 5 over fear that security guardrails could be circumvented। यहाँ पर ये अपडेट कि सिक्योरिटी कंसर्न था, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न था, इस कारण से ये दोनों सॉफ्टवेयर को कहा गया था कि आप यूज नहीं कर सकते, फॉरेन नेशनल यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये खबर पहले की थी, अब ये अपडेट आ रहा है कि इसको क्लियरेंस मिल चुका है, अब इसको यूज कर सकते हैं फॉरेन नेशनल, या फिर वाइडर यूज किया जा सकता है। ये एक बड़ी खबर आ रही है। अब देखिए, इसका असर हमारे बाजार में क्यों होगा, पॉजिटिव क्यों है, वो भी जानना जरूरी है। देखिए, इस पॉलिसी से रिलीफ मिलेगा फ्रॉम पॉलिसी अनसर्टेनिटी। द बिगेस्ट बैड न्यूज फॉर दिस कंपनी वाज टोटल सडन सस्पेंशन ऑफ एंथ्रोपिक मॉडल्स इन मिड जून बिकॉज टीसीएस, इन्फोसिस एंड विप्रो हैव हेवली इन्वेस्टेड इन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद एंथ्रोपिक। तो जो भी हमारे जो दिग्गज आईटी कंपनीज है, उन्होंने एंथ्रोपिक कंपनी में पार्टनरशिप किया, अच्छा खासा पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया। क्या चीज के लिए? तो ट्रेनिंग थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज and setting up center of excellence to build client solution. The previous blanket ban threatened to paralyze their ongoing AI project। तो जो AI प्रोजेक्ट जो इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जो कर रही थी, उसके लिए थ्रेड था। अब एआई से, एआई रिलेटेड इनको ट्रेनिंग चाहिए था। ट्रेनिंग, अब क्या, कौन किसको ट्रेनिंग? जो एम्प्लॉयज थे उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा था, एंड उसके लिए देखिए साथ साथ सेंटर ऑफ एक्सलेंस सेटअप कर रहे थे। तो इन्होंने बहुत ज्यादा पैसा लगाया था इस जगह पर। अब तुरंत में अमेरिका की तरफ से आया कि बैन किया जा रहा है, तब इस कारण से स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट स्टार्ट हो गई थी। तो अब एक स्टेबलाइजेशन बाय लिफ्टिंग द एक्सपोर्ट कंट्रोल ब्लॉक for authorized partner, the US government has effectively removed the immediate threat of digital isolation. It allows this IT giant to resume their roadmap for developing enterprise AI solution for their global client। तो अब देखिए, AI solution जो रहता है वो प्रोवाइड कर पाएंगे, जो भी इनके ग्लोबल क्लाइंट है सबको मिल पाएगा। तो ये जो एक डर था ना, वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पर है। सेफगार्डिंग मल्टी मिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट, अगर चेक कीजिएगा सभी कंपनीज के बारे में, तो फर्म हैव बेट सिग्निफिकेंटली ऑन एजेंटिक एआई एंड साइबर सिक्योरिटी फोकस एआई मॉडल। टीसीएस को चेक करेंगे, हैज बीन बिल्डिंग कस्टम सॉल्यूशन फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज एंड रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज यूजिंग क्लाउड। क्लाउड के सहारे इतने सारी चीजों का वो डेवलपमेंट कर रही थी। इन्फोसिस को चेक करेंगे तो उन्होंने इंटीग्रेट किया था एंथ्रोपिक का जो मॉडल था, उसके साथ एक इंटीग्रेट किया था इनटू इट्स टोपाज प्लेटफॉर्म टू ऑटोमेट कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज
वर्कफ्लो। ये अपडेट बीच में आया था कि इन्फोसिस और एंथ्रोपिक के बीच में टाइप हुआ था, लेकिन तुरंत में अपडेट नेगेटिव आया, फिर देखिए स्टॉक में पिटाई हुई। अब एक अच्छी खबर आ रही है, विप्रो ने लॉन्च किया है सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्पेसिफिकली फॉर क्लाउड बेस्ड डिप्लॉयमेंट। द क्लियरेंस इंश्योर दैट दिस मेजर इन्वेस्टमेंट आर नॉट स्टैंडर्ड एसेट्स, देख सकते हैं। इट अलाउ देम टू मेंटेन देयर कॉम्पिटिटिव एज ऑन हाई स्टेक मार्केट फॉर साइबर सिक्योरिटी फोकस्ड एआई वेयर माइथोस 5 इज क्रिटिकल टूल। देखिए तीनों कंपनीज के बारे में हम डिस्कस कर लिए कि किस तरीके से ये जो खबर आ रही है इनके लिए बड़ी खबर है। आज जो इनका इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो लगा था, अब वो ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, यानी कि जो कहा जा रहा था कि बकवास हो गया, बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर नहीं हुआ। एक अच्छी खबर आ रही है यहाँ पर। तो जो अच्छी खबर थी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया रिलेटेड टू एंथ्रोपिक एंड एआई। अब देखिए नेक्स्ट खबर आ रही है परसिस्टेंट सिस्टम को लेकर के, 4842 का क्लोजिंग प्राइस है। परसिस्टेंट की तरफ से अपडेट है कि देखिए इन्होंने एग्जीक्यूट किया है लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट विद ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर हेडक्वार्टर्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज कंपनी के साथ। नाम उन्होंने नहीं बताया, बस टेक्नोलॉजी कंपनी ये बताया गया है। सिग्निफिकेंट टर्म्स एंड कंडीशन आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। इंटरनेशनल एंटिटी है, नेचर ऑर्डर किया है तो 6.5 ईयर स्ट्रैटेजिक सर्विस एग्रीमेंट हो रहा है, फोकस्ड ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट सपोर्ट, क्लाउड सर्विस ऑपरेशन एंड सपोर्ट को करेगी। इंटरनेशनल एंटिटी है, 6.5 साल 6.5 ईयर्स का ये ऑर्डर है। और साथ साथ इसका साइज को चेक करेंगे तो यूएस डॉलर में 650+ मिलियन का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जिसका 125 मिलियन प्लस का है। तो देखिए अच्छी खासी क्या कह सकते हैं बड़ी खबर यहाँ पर है, और परसिस्टेंट ऑल्सो। तो देखिए कुछ चीजें हम लोग यहाँ पर अच्छी चीजों को डिस्कस कर लिया। साथ साथ विप्रो को लेकर के भी एक अच्छी खबर है, एक पार्टनरशिप यहाँ पर टाइप यहाँ पर देखने को मिला, एक्विजिशन को लेकर की खबर आई है, उसको आप चेक कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने आईटी स्टॉक्स का कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉजिटिव ट्रिगर है, जिसमें से एंथ्रोपिक को लेकर के जो बड़ी खबर है वो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल होगा मंडे के दिन में। साथ साथ एडीआर को चेक करेंगे तो इन्फोसिस के एडीआर में लगभग 2%, विप्रो के एडीआर में 3.65% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। ये भी देखिए एक पॉजिटिव संकेत यहाँ पर दे रहा है आईटी स्टॉक्स को लेकर के। सबको लग रहा है कि कोस्पी में गिरावट हो गया एआई को लेकर के, साथ साथ ये निके में भी है। अब साथ साथ अगर चेक करेंगे तो अमेरिका बाजार के में अगर नैस्डैक में भी गिरावट है, लेकिन ये दोनों कंपनीज के लिए अच्छी खबर यहाँ पर हो जा रही है। ये हो गया हम लोगों ने चेक कर लिया अबाउट आईटी मार्केट के बारे में। अब है रिजल्ट एंड डिविडेंड को लेकर के जो अपडेट आ रहा है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं, सिर्फ स्पेसिफिकली आईटी स्टॉक्स। यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो कंपनी का नाम है ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज, 8 रुपए का डिविडेंड है। एग्जिट रिकॉर्डेड 3 जुलाई का सीएमपी 285। सागर सॉफ्ट 1 रुपीज 50 पैसा डिविडेंड, एग्जिट रिकॉर्डेड 3 जुलाई सीएमपी 74 रुपीज 10 पैसा। टेक महिंद्रा 36 रुपीज डिविडेंड, एग्जिट रिकॉर्डेड 3 जुलाई सीएमपी 1437। एम्फेसिस 62 रुपीज का डिविडेंड है, एग्जिट रिकॉर्डेड 8 जुलाई सीएमपी 2263। एम्फेसिस यहाँ पर देखिए अभी एम्फेसिस में एक तो पहले उन्होंने डिविडेंड लॉन्च किया था, अब है कि यहाँ पर डिविडेंड को लेकर के अपडेट नहीं है, जो अभी लेटेस्ट आएगा। यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल रिजल्ट कंपनी यहाँ पर अनाउंसमेंट करेगी, सिर्फ रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा 23 जुलाई को, सीएमपी 2263। तो एम्फेसिस को लेकर के दो ट्रिगर है, रिजल्ट का डेट उन्होंने अनाउंस किया, डिविडेंड तो पहले से था। नेक्स्ट है बिरला सॉफ्ट, यहाँ पर 4 रुपए का डिविडेंड है, एक्सिट रिकॉर्डेड 10 जुलाई सीएमपी 301। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी 3 रुपीज 65 पैसा डिविडेंड, एक्सिट रिकॉर्डेड 17 जुलाई सीएमपी 342। इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना यहाँ पर दो डिविडेंड है, एक स्पेशल डिविडेंड 3 रुपीज, फाइनल डिविडेंड 4 रुपीज, दोनों को जोड़ देंगे 7 रुपए का डिविडेंड, एक्सिट रिकॉर्डेड 24 जुलाई सीएमपी 747। सैक्सॉफ्ट 55 पैसे का डिविडेंड, एक्सिट रिकॉर्डेड 31 जुलाई सीएमपी 160 का है। नेक्स्ट कंपनी की ओर बढ़ते हैं, देखिए नाम है आपका टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस। यहाँ पर देखिए 9 जुलाई को कंपनी यहाँ पर डिविडेंड अनाउंसमेंट करेगी, जिसका एग्जिट रिकॉर्डेड 15 जुलाई का, जो कि काफी नजदीक है, सीएमपी 2095। एसएल टेक्नोलॉजी यहाँ पर डिविडेंड अनाउंसमेंट है, एग्जिट नहीं, यहाँ पर देखिए कब अनाउंसमेंट होगा तो 13 जुलाई को यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी। देखिए यहाँ पर टीसीएस जो रहता है 9 जुलाई को मीटिंग है, और एसएल टेक्नोलॉजी का 13 जुलाई को मीटिंग है। डिविडेंड का रिकॉर्डेड का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, सीएमपी 1101 का। एलटीटीएस को चेक करेंगे, लार्सन एंड टूरो टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज। यहाँ पर देखिए रिजल्ट अनाउंसमेंट सिर्फ है 14 जुलाई को, सीएमपी 3322। इन्फोसिस फिनेंशियल रिजल्ट है, सिर्फ रिजल्ट अनाउंसमेंट अभी अपडेट आया। मोस्ट बल चांसेस है कंपनी यहाँ पर डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं, अभी तक आया नहीं है, लेकिन सिर्फ सिर्फ रिजल्ट आया है, डिविडेंड हो सकता है। बिकॉज देखिए अगर हिस्ट्री चेक कीजिएगा तो कई बार यहाँ पर कंपनी डिविडेंड लॉन्च करती है, तो इस बार भी चांसेस बनता है। इस कब आएगा ये अपडेट तो 23 जुलाई को यहाँ पर मीटिंग का अपडेट है। देखिए यहाँ पर एक्स डेट का अपडेट नहीं है, यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो मीटिंग का अपडेट एल के लिए भी है एंड इन्फोसिस के लिए भी है, देख सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सीएमपी 1041 का है। माइंटेक जो रहता है यहाँ पर देखिए रिजल्ट अनाउंसमेंट करने वाली है कब, 12 अगस्त को रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा, सीएमपी 205 का है। नेक्स्ट कंपनी को बढ़ते हैं, देखिए नाम है आपका माइंटेक जो रहता है, उन्होंने 1 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंस किया है,
रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट नहीं हुआ, CMB 205 का है। मैस्टेक 16 रुपीज़ का डिविडेंड है, रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट नहीं हुआ, CMB 1575। परसिस्टेंस 18 रुपीज़ का डिविडेंड है, रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट नहीं हुआ, टू बी अनाउंस CMB 4842। नेटवेब टेक्नोलॉजीज 3 रुपीज़ का डिविडेंड है, रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट नहीं हुआ, CMB 4944। न्यूजन सॉफ्टवेयर 6 रुपीज़ का डिविडेंड है, जिसका एक्स डेट 17 जुलाई का, CMB 473 का है। नेक्स्ट कंपनी की ओर बढ़ते हैं। देखिए नाम है आपका इन्फोबीन टेक्नोलॉजीज, 50 पैसे का डिविडेंड है, रिकॉर्डेड ट्रांसफर नहीं हुआ, CMB 158। जेंसा टेक 12 रुपये 60 पैसे का डिविडेंड है, रिकॉर्डेड ट्रांसफर नहीं हुआ, CMB 445। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज 5 रुपये 25 पैसे डिविडेंड, रिकॉर्डेड ट्रांसफर नहीं हुआ, CMB 743। सैस्कन टेक्नोलॉजी 13 रुपीज़ का डिविडेंड है, रिकॉर्डेड ट्रांसफर नहीं हुआ, CMB 2250। सोनाटा सॉफ्टवेयर 4 रुपीज़ 15 पैसे का डिविडेंड है, रिकॉर्डेड ट्रांसफर नहीं हुआ, CMB 284 का है। देखिए हम लोगों ने लगभग 24 से 25 स्टॉक्स को या फिर 23 से 25 स्टॉक्स को इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया, जहाँ पर देखिए डिविडेंड का भी ट्रिगर है, रिजल्ट का भी अपडेट यहाँ पर आ रहा है, साथ-साथ सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है वो है एंथ्रोपिक को लेकर के जो अपडेट आ रहा है आईटी स्टॉक्स को लेकर के। तो ये अच्छी खबरों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।